दोस्तों आज मैं आपको दिवाली की झालर रिपेयर करना सिखाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं यदि आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे तो आप झालर रिपेयर करना सीख जाएंगे। और झालर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महंगी आती हैं, अच्छी क्वालिटी की झालर बहुत महंगी आती हैं, लगभग 400-500 रुपये की एक झालर आती है। और सिर्फ छोटा सा फॉल्ट होने से ये झालर डेथ हो जाती है। तो आप वीडियो देखें और सीखें। यदि आप मैकेनिक हैं तो भाई पैसे कमाएँ, और यदि आप पर्सनल झालर रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो सीखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झालर हमें कई प्रकार की देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन इनका रिपेयरिंग सिस्टम सेम ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ डिब्बी लगी हुई है, बल्ब वही सेम है। यदि आप इस वीडियो को दोस्तों फुल वॉच कर लेते हैं तो गारंटी देता हूँ आप झालर रिपेयर करना सीख जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहें। तो इस झालर को समझने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम को समझ लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं झालर में इस तरीके से पॉइंट होते हैं, 2 वायर होते हैं, किसी किसी झालर में 3 वायर भी होते हैं, पर उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसकी भी वीडियो बना दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे तो। अभी ये डबल वायर वाली झालर को हम रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 220 वोल्ट AC इनपुट कराना होता है, और यहाँ पे हमें AC 220 वोल्ट इनपुट कराना होता है, और यहाँ से सिर्फ DC बन के, यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक रेक्टिफायर लगा होता है, यहाँ से DC बन के इस झालर पे आता है। यदि आप चाहें तो इसे 220 वोल्ट AC से भी डायरेक्ट ग्लो करा सकते हैं, सिर्फ एक डायोड लगा के। रेक्टिफायर नहीं भी है तो ये डायरेक्ट भी ग्लो हो जाती है। और यहाँ पे एक वायर इसका, ये वायर इसका बिल्कुल आखिरी तक आपको मिलेगा। यहाँ पे जो आप वायर देख रहे हैं ये हमारा बल्ब है। एक वायर को कट करके यहाँ पे बल्ब लगा दिया गया है, और इसी को हम पकड़ के चलेंगे तो यहाँ पे जो वायर कटा हुआ है वो यहाँ पे भी कटा हुआ है, जिसमें एक और बल्ब लगा दिया है। और ये जो आपको वायर दिख रहा है ये न्यूट्रल का है। ये जो न्यूट्रल वाला वायर होता है ये आखिरी तक जाता है, जो कि हमारे LED की झालर जहाँ पे ख़त्म होगी। तो इस तरीके से ये बल्ब हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं। यहाँ पे इसका प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और दूसरे वाले LED का यहाँ पे प्लस होगा। इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। चलिए अब हम डायग्राम से इसे समझते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे 220 वोल्ट DC हमारी बन गई। ये जो हमारे वायर हैं ये AC के हैं और ये DC के हैं, तो यहाँ पे DC बन गई। अब DC बनने के बाद यहाँ पे ये हमारे बल्ब लगे हुए हैं। ये करीब मैं 4-5 ठो बना लेता हूँ, सिस्टम सबका एक ही होता है। तो ये हमारी 220 वोल्ट DC यहाँ पे जा रही है, और ये हो गया प्लस वाला पॉइंट, और ये है माइनस वाला पॉइंट। तो माइनस वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल लास्ट तक जाएगा, LED के माइनस में कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है वो LED के प्लस पॉइंट पर कनेक्ट होगा, और ये LED का माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस तरीके से। और यहाँ पे इस LED का ये माइनस इस वाली की प्लस से कनेक्ट होगा, फिर यहाँ पे हमें माइनस मिला तो ये इसके प्लस से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी सीरीज में लगी होती हैं। यदि आप 220 वोल्ट को LED से भाग कर देंगे लगभग 4 वोल्ट को, तो आपकी सर्किट में जितनी LED होगी उतना आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से झालर होती है। चलिए अब हम आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। तो दोस्तों झालर में होता क्या है कि ये जो हमारे बल्ब सीरीज में लगे होते हैं, किसी भी एक बल्ब की या तो फ्यूज हो जाने से या फिर किसी एक बल्ब का वायर टूट जाने से ये समस्या होती है। तो उस कंडीशन में हमें शुरू से लेके चलना है, जहाँ पे हमारा ये रेक्टिफायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से 4 डायोड लगा के रेक्टिफायर बना हुआ है। ये 4 डायोड लगा के यहाँ पे रेक्टिफायर बना हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक LED लगी मिल जाएगी, जो कि हमारी 4 mm की LED है या 5 mm की। तो यहाँ पे हमें इसे खोल के देखना है कि इसका कोई वायर तो नहीं टूटा है।
और खोलने के साथ साथ आप इन्हें जला के भी देख सकते हैं। जब आप खोलेंगे वायर टूटा नहीं रहेगा, सारे बल्ब चेक कर लेंगे। यदि फिर भी एलईडी नहीं जलती तो फिर हमें एक एक बल्ब को जला के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही आपको एक करके एक के बाद एक सारे बल्ब चेक करने हैं। और यहाँ पे फाइनली में जो है मैंने उस बल्ब को फाइंड कर लिया है जहाँ पे ख़राब था। तो यहाँ पे जंग लग जाने की वजह से, यहाँ पे आप देखें इस बल्ब के एक पॉइंट में जंग लग जाने की वजह से ये पूरी झालर डेड हो गई थी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि आप चाहें तो इसका बल्ब भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं बल्ब भी आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप बल्ब को चेंज कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसकी वायर निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एक बल्ब लेना है जो कि 5 वोल्ट से ग्लो होता है। और यहाँ पे जो हमारा ये सर्किट, यहाँ पे जो हमारा बल्ब ख़राब हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको 2 पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि इसका कौन सा पॉइंट माइनस का है और कौन सा पॉइंट प्लस का है। तो प्लस वाले पॉइंट भी यहाँ पे आप देखें एक छोटी पट्टी होती है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटी पट्टी है। और जो माइनस वाला पॉइंट है ये बड़ा दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो इसका फिलामेंट है ये बड़ा दिख रहा है, तो ये माइनस है और इस साइड का प्लस है। और एलईडी में भी इसी प्रकार से जो इसकी बड़ी वाली लेग होती है यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, ये प्लस की होती है। तो यहाँ पे हम इसे फटाफट से इसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके वायर हमने जोड़ लिए हैं और एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर देंगे। और यदि आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी सोल्डिंग भी कर सकते हैं इसके पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो इसका एक पॉइंट में ही मुझे सोल्डिंग करनी थी, तो यहाँ पे सोल्डिंग हो चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग आपको करा के दिखा देते हैं। और भी झालर हैं रिपेयर होने के लिए आए हैं, इनकी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या समस्या होती है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और क्लियर आपको दिखाऊंगा। तो ये इसके दोनों पॉइंट हैं जिन्हें अब हम बोर्ड में लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये झालर रिपेयर हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों सभी झालर को आप रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक बल्ब में फॉल्ट होने की वजह से ये डेड हो गई थी। और झालर काफ़ी कॉस्टली होती हैं, बहुत ही महंगी आती हैं।